नमस्कार भारतवासियों। हमास और इजराइल एवं लेबनान के बीच चल रहे युद्ध को 10 दिनों के टकराव के बीच बहुत सी घटनाएं हुआ, जिसमें मोबाइल का उपयोग न करते हुए भी लेबनान को हानि पहुंचा। हमास के साथ एक साल से चल रही जंग के बीच पिछले 10 दिनों में से हिजबुल्ला और इजराइल में टकराव जारी है। दरअसल लेबनान में 17 सितंबर को पेजा अटैक हुआ था। इसके ठीक एक दिन बाद वॉकी टॉकी और सोलर एनर्जी सिस्टम में भी विस्फोट हुए। हिजबुल्ला और लेबनान से इजराइल को इन हमलों का जिम्मेदार माना था। इसके बाद दोनों देशों के बीच टकराव छिड़ गया है। इजराइल बीते 7 दिनों में लेबनान में मिसाइल हमले कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इन हमलों में लेबनान के 620 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं। इसके अलावा 5 लाख से ज़्यादा लोग को अपना घर छोड़ना पड़ा। इजराइल ने लेबनान में चलाए जा रहे ऑपरेशन को नार्दर्न एरोज नाम दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने 23 सितंबर को लेबनान पर सबसे बड़ा हमला किया था। IDF ने हिजबुल्ला के 1600 ठिकानों को निशाना बनाते हुए एयर स्ट्राइक की थी। इनमें 10,000 रॉकेट बर्बाद करने का दावा किया। इस हमले में 569 लोगों की मौत हुई। 16 सितंबर 2024 को बेरूत पर हमला, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। 25 सितंबर 2024 को बालेमेक और बेल में हमला, 51 लोगों की मौत हुई थी। वही 24 सितंबर 2024 को बेरूत में हमला, 6 लोगों की मौत हुई थी। वही 23 सितंबर 2024 को 1600 ठिकानों पर हमला, 558 की मौत हुई थी। वही 22 सितंबर 2024 को 150 मिसाइल हमले, 23 लोगों को मौत हुआ था। वही 21 सितंबर 2024 को 400 मिसाइल हमले, जिसमें 14 लोग मारे गए थे। वही 20 सितंबर 2024 को 70 मिसाइल हमले, जिसमें 45 की मौत हो गई थी। इससे पहले लेबनान में पेजर और वॉकी टॉकी ब्लास्ट हुए थे। हिजबुल्ला ने इजराइल पर हमले का आरोप लगाया था। 28 सितंबर 2024 को वॉकी टॉकी ब्लास्ट में 27 की मौत हुई थी। वही 17 सितंबर 2024 को पेजा ब्लास्ट में 12 की मौत हुई थी। ये इजराइल हो रहा था। वही बताते हैं, इजराइल और लेबनान में जारी टकराव के बीच इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने शुक्रवार को UN की महासभा को संबोधित किया, जो 26 सितंबर को किया। वही संबोधित उन्होंने कहा कि वे इस बार UNGS में भाषण नहीं देना चाहते थे, लेकिन इजराइल को लेकर फैलाए जा रहे झूठे उन्होंने अपने देश का पक्ष रखने पर मजबूर किया। नेतन्याहू का भाषण शुरू होते ही UN असेंबली की कई देशों के प्रतिनिधि उठकर चले गए। नेतन्याहू ने कहा, मैंने पिछले बार एक मैप दिखाया था जिसमें इजराइल और उसके साथी अरब ने देश को यूरोप को से जोड़ रहे थे, हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ रहे थे। नेतन्याहू ने कहा कि आज एक और नक्शा दिखा रहा हूँ, यह आतंक का नक्शा है। इजराइल प्रधानमंत्री ने इस नक्शे में इराक, ईरान, सीरिया और यमन को दिखाया है। इन देशों को काले रंगों में रंग कर श्राप बताया गया था। नेतन्याहू ने दोनों नक्शों का हाथ में उठाकर कहा, एक तरफ भविष्य की उम्मीद है तो दूसरी तरफ लादेन के बाद हिजबुल्ला को मारे सबसे ज़्यादा अमेरिकी। इजराइल ने PM ने कहा कि इजराइल शांति चाहता है, हम शांति लाए हैं और आगे भी लाते रहेंगे। मैंने पिछले साल जब इस असेंबली को संबोधित किया था, तब हम सऊदी अरब के साथ ऐतिहासिक डील करने वाले थे, लेकिन हमास ने हमला कर इस डील को रुकवा दिया। नेतन्याहू ने कहा कि मैं इजराइल का PM होने के नाते यह समझौता करके रहूँगा। दोनों देशों के बीच पीस डील पूरे मिडिल ईस्ट की काया पलट देगी। ईरान ऐसा होने से रोक रहा है।
लादेन के हमले के बाद हिजबुल्लाह ने अमेरिका और फ्रांस के सबसे ज़्यादा नागरिकों को मारा है। नेतान्याहू के संबोधन की 10 बड़ी शर्तें थी, उसमें ईरान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां तक हम नहीं पहुंच सकते। मैंने तेहरान के तानाशाहों से कहूँगा, अगर तुमने हम पर हमले किए तो हम पलटवार जरूर करेंगे। जंग के बाद हम गाजा को हमास के हवाले नहीं करेंगे, नहीं तो यह ऐसा होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद नाजियों की राज करने दिया होता। हम एक और 7 अक्टूबर नहीं होने दे सकते। हमने हमास की 24 बटालियन में से 23 बटालियन को मिटा दिया है। हमास के लोगों ने बच्चों को जिंदा जलाया, महिलाओं से रेप किया, लोगों का सिर काट दिया, परिवारों को मार डाला। हमास 25 लोगों को बंधक बना ले गया। हिजबुल्लाह स्कूल, अस्पताल, रसोई घरों से हम पर रॉकेट दागता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के एक हिस्से को घोस्ट टाउन में बदल दिया है। अगर अमेरिका के सैन्य डियोग के साथ ऐसा कर दिया जाए तो क्या अमेरिका सरकार इतने दिन बर्दाश्त करती? मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि इसे बिल्कुल सहन नहीं किया जाता। हमने हिजबुल्लाह के सभी सीनियर कमांडो को मारा है, फिर उनकी जगह आए लोगों को भी मार दिया, फिर उनके रिप्लेसमेंट को भी मार गिराया। हमने हिजबुल्लाह के रॉकेट को तबाह किया है जो उसने ईरान की मदद से बनाए थे। जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं होता हमले जारी रहेंगे। ये बोले हैं कि इजराइल के पागलपन को ख़त्म करना होगा। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने भी 26 दिसंबर को यूएन जिसमें भाषण दिया। इजराइल के लिए अमेरिका के सपोर्ट की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा था कि इस पागलपन को ख़त्म करना होगा। हमारे लोगों के साथ जो हो रहा है उसके लिए पूरी दुनिया जिम्मेदार है। अब्बास ने कहा था कि गाजा में मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इसके बावजूद अमेरिका इजराइल को डिप्लोमेटिक मदद और हथियार दे रहा है। अमेरिका ने यूएनएसएस में सीज फायर प्रस्ताव पर लगातार वीटो लगाकर इजराइल को गाजा पर जुर्म करने की इजाज़त दी है। ये सब जो इजराइल और लेबनान के बीच हो रहे हैं उसमें फ़ायदा अमेरिका उठा रहे हैं। ऐसे वीडियो को प्राप्त करने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल घंटी दबाएं। थैंक्स, धन्यवाद।